हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अभी भी मास्क पहने और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर जाएंगे। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ नीम करोली बाबा जी के बारे में, जिनके चमत्कार भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत माने जाते हैं। दोस्तों, मैं आज बात करने वाली हूँ नीम करोली बाबा जी के जन्म और उनके चमत्कार के बारे में। उनका सफ़र कैसा रहा उसके बारे में आपके साथ बात करने वाली हूँ। नीम करोली बाबा जी को हनुमान जी का साक्षात अवतार माना गया है। इनका जन्म यूपी के अकबरपुर में हुआ था 1900 के करीब। इनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था और इनका वास्तविक नाम था लक्ष्मी नारायण। इन्होंने गुजरात के बावनी मोरबी में तपस्या करी और इन्हें वहाँ से नाम मिला तलैया बाबा का। इनके कई सारे उपनाम हैं, जैसे कि हांडी वाला बाबा, तिकोनिया बाबा, लक्ष्मण दास, ये इनके नाम हैं। वृंदावन में इनको चमत्कारी बाबा कहा गया। इनके दो आश्रम हैं। पहला आश्रम है यूपी के वृंदावन में और दूसरा आश्रम है कैची धाम, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पड़ता है। अब बात करते हैं कैची धाम की स्थापना। कैची धाम की स्थापना 15 जून 1964 को हुआ था। बाबा जी के चमत्कार भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके चमत्कारों का गुणगान किया जाता है। बाबा जी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 1960 में मिली, जब उनके एक अमेरिकी भक्त रामदास यानी कि रिचर्ड एल्पर्ट ने उन पर एक पुस्तक लिखी, मिरेकल ऑफ लव। इसके अलावा एप्पल कंपनी के ऑनर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के ऑनर मार्क जुकरबर्ग भी कैची धाम आ चुके हैं और बाबा जी का आशीर्वाद ले चुके हैं। बाबा जी ने अपना शरीर 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में त्यागा। इसके अलावा 15 जून को प्रत्येक वर्ष कैची धाम में मेला लगता है और बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन किया जाता है। बाबा जी के कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल कहा जाता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा चमत्कार जुड़ा हुआ है। तो जानते चमत्कार क्या है, जो कि मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है। एक बार नीम करोली बाबा जी यूपी के फर्रुखाबाद गांव से गुजर रहे थे, तो वहीं पर एक बुजुर्ग दंपति के घर में रुक गए। बुजुर्ग दंपति पहले से ही बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। ये जानकर वो बहुत खुश हो गए कि बाबा उनके घर पर रुकने वाले हैं। वो बाबा की आव भगत में कोई भी कमी नहीं करते। रात का समय होता है, बाबा को चारपाई पर लेटने के लिए बोलते हैं और उन्हें एक कंबल देते हैं। पर वो देखते हैं कि रात भर बाबा दर्द में कराह रहे हैं और करवटें बदलते जा रहे हैं। ये देखकर बुजुर्ग दंपति को नींद नहीं आती और वो चारपाई के पास आ जाते हैं और वहीं पर रात भर बैठे रहते हैं। बाबा रात भर दर्द में कराहते रहते हैं, कभी करवटें इधर कभी उधर। ऐसे करते करते सुबह हो जाती है। बाबा उठते हैं और कंबल लपेटकर उस बुजुर्ग दंपति को दे देते हैं और कहते हैं कि इस कंबल को खोलकर मत देखना और इसे गंगा नदी में प्रवाहित कर देना, और याद रखना ठीक आज से 1 महीने के बाद तुम्हारा बेटा भी घर वापस आ जाएगा। ऐसा कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। बुजुर्ग दंपति उस कंबल को खोलकर देखना चाहते थे, क्योंकि उसमें से लोहे की टकराने की आवाजें आ रही थी। परंतु उन्हें बाबा का आदेश याद आता है और वो लोग उस कंबल को नहीं खोलते और जाकर गंगा नदी में प्रवाहित कर देते हैं। इसके ठीक 1 महीने के बाद उनका बेटा, जो कि उस टाइम वर्मा फ्रंट पर तैनात था, वो घर आ जाता है। वो अपने माता पिता को बताता है कि आज से ठीक 1 महीने पहले उनके ऊपर जापानियों का हमला हुआ। उस रात को उसके सभी साथी एक के बाद एक शहीद हो गए और वो किसी तरह बचा रहा। गोलियां उसको छोड़कर उसके अगल बगल से निकल रही थी। सुबह होती है, ब्रिटिश सेना वहां आती है और उसकी जान में जाना जाती है। ये सुनकर उसके माता पिता आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि ठीक 1 महीने पहले एक रात बाबा भी उनके घर पे रुके थे और रात भर दर्द में कराह रहे थे। तो उनको बाबा के चमत्कार का एहसास होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।